Hello and welcome to all my global audience to today's English reading and translation session. देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेबलिंग द पीपल। लेबलिंग का मतलब होता है लेबल लगाना, मतलब जैसे हम डब्बों में लगाते हैं लेबल, वैसे लेबल। तो अगर हम वैसे ही आजकल हो गया है कि लोगों पे भी हम लेबल लगाने लग गए हैं, और किस प्रकार का लेबल ये हम पढ़ेंगे और देखेंगे आगे के पैसेज में। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैंने पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रखी है कि जो एजुकेशन है, जो विद्या है, उसका प्रचार प्रसार करिए ताकि एक अच्छे कम्युनिटी बिल्ड हो और एक अच्छे कम्युनिटी से एक अच्छा नेशन बिल्ड हो। तो विद्या का दान करिए, विद्या का प्रचार प्रसार करिए, एक दूसरे को सशक्त करिए और ज्ञान को बढ़ाइए। शुक्रिया। बढ़ते हैं इस पैसेज में, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है शोभा करांजलेस रिमार्क्स डोंट जस्ट पोज अ हर्डल टू हर पार्टीज एम्बिशंस, दे ऑल्सो ड्रैग डाउन लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। तो ये एक यहाँ पे बात हो रही है महिला की जी की, जो है शोभा करांजले जी। देखेंगे ये किन से जुड़ी हैं और किस मुद्दे पे ये बात हुई है। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो शोभा जी ने एक रिमार्क किया था, एक उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी। रिमार्क्स डोंट जस्ट पोज अ हर्डल टू अवर पार्टीज एम्बिशंस। और उनकी टिप्पणी में क्या हो गया है कि उनकी टिप्पणी जो है वो खाली एक हर्डल पोज नहीं करती उनकी पार्टी के एम्बिशन पे। दे ऑल्सो ड्रैग डाउन लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। दे मतलब वो जो टिप्पणियाँ हैं वो ड्रैग डाउन करती हैं लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स को। पब्लिक डिस्कोर्स मतलब जो पब्लिक फॉलो करती है, जो पब्लिक का एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो पब्लिक डिस्कोर्स हो गया, मतलब उन्होंने लेवल डाउन कर दिया। अब हम देखेंगे ये क्यों कहा गया है जब हम इस पैसेज को आगे पढ़ेंगे। इन द रन UP to elections, in the run up to elections, not UP, my apologies. So, in the run up to elections, with the model code of conduct in place, the Election Commission has done well to take note of BJP leader and Union Minister of State. अच्छा, ये देखिए, अब ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शोभा कराने जी, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है। Irresponsible and polarizing statement about people who come from Tamil Nadu to plant bombs here. तो ये बहुत ही एक आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने कर दी है तमिलनाडु के लोगों के लिए। और क्या कहा उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोग यहाँ आते हैं और बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। ये बहुत ही एक आपत्तिजनक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शंस, रन अप इलेक्शंस होने वाले हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जो इलेक्शन कमीशन है आचार संहिता लगा देती है। और उन्होंने एक नोट ले लिया है कि बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर शोभा करानी जी का एक गैर जिम्मेदार और एक बहुत ही चौंकाने वाला, जो पोलराइजिंग स्टेटमेंट चौंकाने वाला आया है। इररिस्पॉन्सिबल हो गया, गैर जिम्मेदार, पोलराइजिंग हो गया, चौंकाने वाला स्टेटमेंट, मतलब टिप्पणी उनकी अबाउट पीपल, उन लोगों को हु कम फ्रॉम तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से आते हैं, टू प्लांट बॉम्ब्स है, बॉम्ब लगाने के लिए। ये एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने दी है। करांजले इज अ बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ बेंगलुरु। शोभा जी बीजेपी की ही लोकसभा की कैंडिडेट है नॉर्थ बेंगलुरु से। हर रिमार्क्स मेड टू रिपोर्टर्स ऑन ट्यूसडे are also surely an embarrassment for a party which has intensified its focus on the southern states. The push is led by Prime Minister himself. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उनकी टिप्पणियाँ हैं जो बनाई गई थी, जो उन्होंने दी हैं, जो रिपोर्टर्स को उन्होंने ट्यूसडे को दी हैं, वो भी आर ऑल्सो शोरली एन एम्बेरसमेंट टू आवर पार्टी। और ये एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट उनकी पार्टी को भी एम्बेरस करता है, मतलब वो शर्मसार करता है। एम्बेरस मतलब शर्मसार होना। विच हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स फोकस, जो उनकी पार्टी थे उन्होंने इंटेंसिफाई किया था अपना फोकस सदर्न स्टेट्स की तरफ। और जो इसको पुश किया था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था। आगे देखते हैं। Karanjale's latest outbursts, which also included sweeping statements that labeled people of Delhi and people who come from Kerala, has drawn strong condemnation from Tamil Nadu's ruling DMK government as well as ruling LDF and opposition UDF in Kerala. तो उन्होंने सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बात नहीं करी है। उनके जो आउटबर्स्ट निकले हैं, आउटबर्स्ट मतलब जब उनका जो गुस्सा निकला है वो क्या, उसने इंक्लूड किया है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब उन्होंने एक प्रहार किया है और लेबल किया है लोगों को। लेबल क्या किया है, कहा है कि जो लोग आते हैं दिल्ली से और जो लोग आते हैं केरला से, उनको भी उन्होंने एक लेबलिंग ऐसी कर दी होगी जैसे कि उन्होंने लेबलिंग करी तमिलनाडु की। तो लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेना कि भाई ये बंदा यहाँ से आया है तो ये करने आया होगा,
ये बंदा यहाँ से आया तो ये कर, तो उन्होंने पहला लेबल तमिलनाडु को लगाया कि भाई तमिलनाडु के जो लोग आते हैं वो बॉम्ब प्लांट करने आते हैं। और ये एक आपत्तिजनक टिप्पणी है। कोई एक पुराना किस्सा रहा होगा, उस पर आप एक कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते और वहाँ की होल कम्युनिटी को और जनता को लेकर लेबलिंग नहीं कर सकते हैं। क्या तमिलनाडु में नॉर्मल लोग नहीं रहते हैं? क्या तमिलनाडु में एक अच्छा प्रशासन नहीं है, या वहाँ के परिवार सम्मानजनक नहीं है? तो ये ठीक नहीं है। लेबल करना किसी कंट्री को, किसी स्टेट को, वहाँ के लोगों को इज़ नॉट राइट। और जबकि इलेक्शंस हैं और कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता चल रही है, ये कहना और गलत होगा और गैर जिम्मेदाराना होगा। इसलिए ही शर्मसार थी उनकी पार्टी भी, जबकि पार्टी बहुत बढ़ रही है आगे प्रचार प्रसार में, जो कि खुद पुश किया था मोदी जी ने। तो उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने जो लेबलिंग करी है कि पीपल ऑफ दिल्ली एंड पीपल ऑफ हु कम फ्रॉम केरला, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन आया। मतलब कंडमनेशन का मतलब उनको काफ़ी एक बैकफ्लैश आया है, उनको काफ़ी कंडमनेशन हम ये भी कहेंगे कि उनको काफ़ी बेइज्जती भी झेलनी पड़ रही है और उस पर लोगों ने काफ़ी एक स्टैंड लिया है, कहा है कि ये उन्होंने अच्छा नहीं कहा है। और ये कंडमनेशन कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम तमिलनाडु's रूलिंग DMK गवर्नमेंट एज वेल एज रूलिंग LDF एंड ऑपोजिशन UDF इन केरला। तो इन लोगों ने अब कंडमनेशन दिया है उनको, मतलब उन्होंने आपत्ति ली है कि सही नहीं कहा, और वो जो कि ठीक भी है। शी हैज स्टॉप्ड सिमिलर कंट्रोवर्सीज अर्लियर। स्टॉप्ड मतलब सेम कंट्रोवर्सी उन्होंने पहले भी कर रखी है। In 2020, Kerala police had filed a case against her for a social media post suggesting that Hindu families in Malappuram were denied water for supporting the Citizenship Amendment Act. 2020 में केरला पुलिस ने उनके ऊपर एक केस डाल रखा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में एक ये कह दिया था कि हिंदू फैमिलीज़ जो है मल्लापुरम में, उनको पानी देने से मना किया गया था क्योंकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। नाउ करांजले हैज़ अपोलोजाइज्ड। अब वो माफ़ी मांग रही हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नाउ करांजले हैज़ अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। बट शी मे वेल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग BJP's चैलेंज इन द रीजन एंड अपहिल टास्क मोर डिफिकल्ट। लेकिन उन्होंने ये तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कर दिया कि बीजेपी को एक चैलेंज आ गया है उस रीजन में, और उनके लिए मुश्किल होगा और बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वहाँ से वोटर्स ले पाएँ, क्योंकि अगर आप वहाँ की जनता को खफा कर रहे हैं तो आप बीजेपी का आप अपने एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पार्टी से आप एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ की जनता से आप वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको स्वाभाविक है नाराज़गी होगी तो किसी और पार्टी को वोट दे देंगे। ये उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है कि अपहिल टास्क है जनता को कन्विंस किया जाए कि भाई आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि वो बीजेपी से ही आती हैं। फॉर अ पार्टी होपिंग फॉर अ थर्ड टर्म एट द सेंटर मेकिंग गेन्स इन साउथ में बी क्रूशल। एक पार्टी, यहाँ पे हम बीजेपी की बात करें, वो ये होप कर रही है कि उनका एक थर्ड टर्म सेंटर में आ जाए दिल्ली में, मेकिंग गेन्स इन साउथ, ताकि साउथ में जो भी है वो पार्टीज़ उनको सपोर्ट करें, मे बी क्रूशल, क्योंकि वो साउथ से सपोर्ट चाह रहे हैं। इन द 2019 लोकसभा पोल्स, आउट ऑफ 129 सीट्स फ्रॉम द रीजन, द बीजेपी won 29। 2019 के लोकसभा पोल्स में 129 सीट्स में से बीजेपी में उसने उस रीजन से 29 सीट्स को पे जीत हासिल करी थी। ऑफ दीज 25 फ्रॉम कर्नाटका, 4 फ्रॉम तेलंगाना। और इन 29 सीट्स पे जो विन हुई थी वो 25 सीट्स आती थी कर्नाटका से और 4 आती थी तेलंगाना से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस साउदर्न स्टेट्स से सपोर्ट मिलता रहे। और उस समय अगर आप एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट कोई एक मिनिस्टर जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हैं देते हैं, तो वो बीजेपी के पार्टी के खिलाफ ही जा रहा है, तो वो एक मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आगे देखते हैं। ऑफ द 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स में से केरला and Tamil Nadu, which sent 20 and 39 MPs respectively, have been the toughest for the BJP to crack. ये कह रहे हैं कि 5 स्टेट्स में से केरला, तमिलनाडु, जो अपने 20 और 39 MPs रिस्पेक्टिवली भेजते हैं सेंटर में, दिल्ली में, हैव बीन द टफेस्ट फॉर द बीजेपी टू क्रैक। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो क्रैक कर पाए, क्योंकि भाई वहाँ से सपोर्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इलेक्शंस में चाह रहे हैं कि जीतो, तो आपको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि अभी शोभा जी ने तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। इट हैज़ नेवर मैनेज टू गेट इट्स कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम केरला। बीजेपी के लिए बहुत ये कभी मैनेज नहीं हो पाया कि उनका कोई कैंडिडेट केरला में से आए लोकसभा के लिए। वाइल इन तमिलनाडु द पार्टी हैज़ ओनली वन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जबकि तमिलनाडु में पार्टी ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ही विन किया, वो है कोयम्बतूर इन 1998 एंड इन 1999 कन्याकुमारी।
नहीं, 1998 और 99 में कोयम्बटूर से और कन्याकुमारी से 2014 में। तो ये रही है बीजेपी का एक पैटर्न। दीज आर द odds that BJP is trying to overcome as it makes an all-out effort to woo voters down south with development projects worth thousands of crores, multiple rallies and road shows addressed by the PM across 5 states. तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो odds हैं जो होते हैं, बीजेपी जो है ट्राई कर रही है ओवरकम करने के लिए, सारे एफर्ट लगा रही है ताकि वोटर्स को वू कर पाए, ताकि उनके दिल को जीत पाए डाउन साउथ, मतलब सदर्न रीजन में, इंडिया के सदर्न स्टेट्स में विद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के वर्थ हैं, मल्टीपल रैलीज निकल रही हैं और रोड शोज हो रहे हैं जो कि एड्रेस स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अक्रॉस 5 states. Polarizing remarks of the kind made by Karanjales don't just pose a hurdle to her own party's ambitions, they also drag down the level of public discourse ahead of crucial election. ये पहले भी उन्होंने कहा है कि पोलराइजिंग एक बहुत ही आपत्तिजनक रिमार्क है ये। पोलराइजिंग मतलब आपत्तिजनक रिमार्क जो उन्होंने बनाया है करांजलि ने, वो ना सिर्फ डोंट जस्ट पोस्ट, मतलब सिर्फ हर्डल नहीं पोस्ट करता है उनकी पार्टी के एम्बिशन के लिए, इट ऑल्सो ड्रैग डाउन, मतलब ये अफेक्ट करता है लेवल ऑफ डिस्कोर्स, मतलब जो वहाँ की जनता का जो एक माइंडसेट होगा, उनका डिस्कोर्स होता है, मतलब वो तो हतोत्साहित हो गए, प्रोत्साहित होने के बजाय, तो वो उनको नहीं देंगे। और ये तब हो रहा है, वोट नहीं देंगे भाई बीजेपी को, ये तब हो रहा है जबकि इलेक्शन, एक क्रूशियल इलेक्शन अराउंड है। इन द वीक्स टू कम अदर अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू डीपन डिवाइड्स एंड एम्बिटर द कंटेस्ट। आने वाले हफ्तों में ये भी हो सकता है, एक अटेम्प्ट हो सकता है कि भाई डीप एक जो बंटवारा है वो ज़्यादा हो जाए और एम्बिटर कर दिया जाए कंटेस्ट को। तो क्या मतलब कड़वाहट फैला दी जाए ताकि उतने ही वोटर्स हमारे कम हो जाए। हो सकता है, ऐसा होता है जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं। गोइंग हेड मतलब आगे जाते ही, द चैलेंज विल बी टू इंश्योर दैट इवन एज दे प्लंज इन टू द हीट ऑफ बैटल बोथ पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स रिस्पेक्ट द इनवॉल्युबल रूल्स ऑफ द गेम। तो आगे जा रहे हैं तो एक चैलेंज ये भी रहेगा कि वो इंश्योर करें कि भले ही वो प्लंज कर रहे हैं इस हीट ऑफ बैटल में, जीत की बैटल में, वो हीट ऑफ बैटल है, दोनों पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को, बोथ पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स रिस्पेक्ट, सम्मान करें द इनवॉल्युबल रूल्स ऑफ द गेम। जो आप वॉलेट नहीं कर सकते उसको इनवॉल्युबल रूल्स ऑफ द गेम कहा जाता है। और ये क्या है, ये है इलेक्शन, तो इसकी आचार संहिता लगी हुई है, तो वो जो आचार संहिता के चलते जो आपको रूल्स हैं उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये था लास्ट लाइन। तो ये था लेबलिंग ऑफ पीपल जो शोभा करांजलि जी ने किया। एक अच्छी लीडर हैं वो और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो उनके लिए ये कहना एक आपत्तिजनक स्टेटमेंट था। पार्टी के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है और इलेक्शंस के समय वो जो वहाँ पे मुश्किल होती है एक वोटर्स को वो करना, उसमें भी ये एक हर्डल पैदा कर रहा है। तो ये पूरा एक कंटेंट था लेबलिंग द पीपल का। हमें बताइएगा कि आज का हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा वाया कमेंट। हमें इम्प्रोवाइजेशंस की भी फीडबैक दीजिए। बताइए अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड है जो आपको लग रहा है या सेंटेंस है, तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। वी आर ओपन फॉर द फीडबैक एंड डू लेट अस नो हाउ हैव यू लाइक दिस व्लॉग। तो अगर आज का कंटेंट हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।